हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड के बारे में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टर के बारे में। ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 2 के अंदर आता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 का टॉपिक देखा था जिसका नाम था डायरेक्टर्स। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका क्या होता है? तो इसके अंदर आता है डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है ना, वो आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के अंदर दी गई है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये आपकी एक कलेक्टिव बॉडी होती है। मतलब जब हम 2-3 डायरेक्टर्स को मिला देते हैं साथ में, तो हम उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। और जब 2 या 3 जब हम डायरेक्टर्स को साथ में बात करते हैं तो उसे हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी होती है, तो ये सब अगर हम कलेक्टिवली इनके बारे में बात करें तो वो आ जाएगा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर। इट कॉन्स्टिट्यूट टू डायरेक्ट, कंट्रोल एंड सुपरवाइज द अफेयर ऑफ द बोर्ड। अब जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, इनका क्या काम रहता है कंपनी के अंदर? इनका काम होता है कि ये कंपनी के अंदर चाहे डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, इनका काम है कि ये कंपनी को कंट्रोल करे, सुपरवाइज करे। मतलब जो इनसे छोटे स्टाफ है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको वहाँ पे सुपरवाइज करे। सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन होता है उसको मेंटेन करके रखे। तो ये इनका बेसिकली क्या काम है? डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना अपने बोर्ड को, कंपनी के अफेयर्स को यहाँ पे मैनेज करना। ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पे सेक्शन 149 के अंदर क्या बताया गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को ही हम एज एन डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं, एज एन मेंबर ऑफ बोर्ड हम उसको ले सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को। अब चाहे वो कंपनी हो, कोई फर्म हो, कॉरपोरेट हो या एसोसिएशन हो, उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये आपका डायरेक्टर है। अब कल को कोई कंपनी आए और वो बोले कि हम आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कोई कंपनी हो, फर्म हो, कॉरपोरेट हो, एसोसिएशन हो, उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। किसी भी कंपनी में उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। तो डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए जो आपका डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। तो इसकी डेफिनेशन आती है आपकी सेक्शन 149 के अंदर। इसके बाद में आता है आपका कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसको मतलब आप किन लोगों को मिला के आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये बनते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, जो आपका सेक्शन नंबर 149 के अंदर आता है। तो 149 के अंदर आपके पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो मिनिमम वहाँ पे 3 डायरेक्टर्स जो है ना पब्लिक कंपनी में वो देखे जाते हैं। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम आपके 2 जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी के केस के अंदर यहाँ पे एक जो है डायरेक्टर होना ही चाहिए। अगर आप मैक्सिमम की बात करें पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी के अंदर, तो मैक्सिमम यहाँ पे आप 15 डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। मे अपॉइंट मोर देन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अब जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जब इनका हम अपॉइंटमेंट करते हैं ना कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे हमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास करवाना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे जो डायरेक्टर्स है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। एवरी कंपनी शेल हैव एट लीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर। अब यहाँ पे बात की जाती है कि हर कंपनी के अंदर एट लीस्ट 1 मतलब कम से कम एक तो है ना रेजिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। रेजिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर स्टे करे हैं 182 डेज़। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर के अंदर वो इंडिया में 182 डेज़ जो है वो इंडिया में उसने स्टे करना होना चाहिए। तो अगर उसने 182 डेज़ जो है इंडिया में स्टे किया है तो उसको आप रेजिडेंट डायरेक्टर बोलेंगे। रेजिडेंट मतलब यहाँ का रहने वाला पर्सन होना चाहिए इंडिया का। तो वो आ जाता है आपका रेजिडेंट डायरेक्टर। तो एक जो है पर्सन रेजिडेंट डायरेक्टर कंपनीज में होना ही चाहिए। इसके बाद आता है आपका कंपोजिशन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल हैव। अब यहाँ पे बात की जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या होना चाहिए? एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, उसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन से होते हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताती हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर फुल टाइम काम करते हैं, मतलब वो कंपनी के लिए ही काम करते हैं, सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करते हैं। वो पूरी पूरी तरह से एक कंपनी के लिए ही वहाँ पे होल टाइम जो है काम करने वाले हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा कंपनीज में काम करते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है नॉन एग्जीक्यूटिव का, इसको आप अदर डायरेक्टर भी बोलते हैं। अदर डायरेक्टर जैसे कि आप इसको नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। और ये आ जाते हैं आपके किस में आते हैं, आपके नॉन एग्जीक्यूटिव में। मतलब इनका काम क्या है, सिर्फ ये कंपनीज के अफेयर को आउटसाइडर की तरह देखते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ये होल टाइम जो है कंपनी को पूरा पूरा अपना टाइम देते हैं, कंपनी के सारे अफेयर्स चेक करते हैं। तो वो सब काम आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव का। इसके बाद में बोला जाता है विद एटलीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर। अब यहाँ पे एक जो है ना वीमेन डायरेक्टर कंपनी में होनी ही चाहिए, चाहे वो आपकी लिस्टेड या कंपनीज हो या पब्लिक कंपनीज हो। तो एक जो वीमेन डायरेक्टर है वो कंपनीज के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। इसके बाद में आता है, अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है और तो उसके अंदर जो आपकी पेड अप कैपिटल है ना, या तो पेड अप कैपिटल आपकी मोर देन होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए 100 करोड़। तो उस केस में आपको विमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन होती है या तो आपके टर्नओवर मोर हो या फिर इक्वल हो 300 करोड़ के। तो इस केस के अंदर जो विमेन डायरेक्टर है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो नेसेसरी हो जाती है। इसके बाद बताया जाता है नॉट लेस देन 50% ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मतलब 50% से जो कम है ना वो आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट्स आते हैं आपके कंपोजिशन के अंदर। कंपोजिशन में हमने ये देखा है कि किन पॉइंट्स को यहाँ पे मिला के आपकी एक कमिटी बैठती है, पॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके कैसे बनते हैं। इसके बाद में आता है आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड डायरेक्टर। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो अगर आपके किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर को जब हम अपॉइंट करते हैं, तो सबसे पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उसके पास में अपना डिन नंबर होना चाहिए। डिन नंबर का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब डायरेक्टर का जो आपका कंपोजिशन होता है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि अब इसको अपॉइंट कैसे करेंगे। तो अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट के लिए या तो वो आपका विमेन डायरेक्टर हो सकता है, रेजिडेंट डायरेक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है। अपॉइंटमेंट के लिए हम इन जो ये हमने टाइप्स देखे अभी पहले, उसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने ये देखा था कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसके अंदर जो आपके सब्सक्राइबर्स सबसे पहले जो पैसे लेकर आते हैं ना कंपनी के अंदर, उसको वहाँ पे हम जो है डायरेक्टर बना सकते हैं। बट इन केस अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से डायरेक्टर्स को वहाँ पे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि आपके सब्सक्राइबर कौन है और उस सब्सक्राइबर्स में से हम वहाँ पे चूज़ करेंगे डायरेक्टर्स को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हम डायरेक्टर्स है उसको अपॉइंट करते हैं। तो इसमें हमने ये देखा है कि जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसको हम सबसे पहले तो है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से लेने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका एओए होता है उसके अंदर जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं और सब्सक्राइबर्स को हम वहाँ पे ले लेते हैं। अगर आपका एओए वहाँ पे नहीं बनाया गया है और यहाँ पे उसके अंदर सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो उसके बाद में हम एमओए को देखते हैं। उसमें जो आपके पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं उसको वहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। बाकी जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं अदर केस के अंदर क्या होता है, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनीज को चलाते हैं। शेयर होल्डर्स वहाँ पे अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। किसके थ्रू करेंगे, उनको या तो जर्नल मीटिंग में पास करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा जर्नल मीटिंग जो है ईजीएम वहाँ पे बुलवानी पड़ेगी और उसके अंदर डायरेक्टर्स को वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद में आता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो सबसे पहला इनका काम है मेक एनुअल बजट। तो यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनका काम होता है कि वो कंपनी के अंदर एनुअल बजट बनाते हैं। कंपनी के अंदर एनुअल बजट बनाते हैं, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी के अंदर कितना पैसा हम लगाएंगे, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा। तो ये सब वो एनुअल बजट बनाते हैं। बजट अकॉर्डिंगली कंपनी का बनाया जाता है। डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे कैटेगराइज करके उतना पैसे जो है वो हम देते हैं। सेकंड आ जाता है आपका इलेक्ट सीईओ ऑफ द कंपनी बाय कास्टिंग देयर वोट। अब यहाँ पे जो आपके बीओडी होते हैं ना, उसके अंदर हम इलेक्ट करते हैं सीईओ।
सीईओ हम अपनी कंपनी का इलेक्ट करते हैं और ये हम किसके थ्रू लेते हैं सीईओ को वोटिंग के थ्रू। कंपनसेशन अरेंजमेंट ऑफ द टॉप ऑफिशियल, जो आपके टॉप ऑफिशियल्स होते हैं या टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनको कंपनसेशन दिया जाता है, पैसे, रेम्यूनरेशन वो सब दिया जाता है। सेट आउट कंपनीज रूल गवर्नेंस पॉलिसीज़। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम रहता है, वो कंपनी के रूल्स बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, गवर्नमेंट के जो गवर्नेंस के जो पॉइंट्स है उसको फॉलो करती है, पॉलिसीज़ बनाने का काम होता है। तो ये सब काम आपका डायरेक्टर्स का रहता है। इसके बाद आता है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो कंपनी की कोई भी जो परफॉर्मेंस है ना वो किसके ऊपर बेस करती है, किसके ऊपर किसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस देखी जाती है, डायरेक्टर्स की वजह से। अगर डायरेक्टर जो है वो ठीक ढंग से काम करेगा, अच्छे से सुपरवाइज करेगा, तो इससे जो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी ग्रो करेगी, कंपनी जो है वो भी आगे अच्छे से रन कर पाएगी। तो ये टॉपिक आ जाता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज के टॉपिक में हमने यहाँ पे बात की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, और यहाँ पे हमने इसका कंपोजिशन देखा है, रोल्स के बारे में बात की है और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।